क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अपने को बोला है अ स्टडी ऑफ द यील्ड, a study of the yield of 150 tomato plants. A study of the yield of 150 tomato plants resulted in the following record. ठीक है, इंस्ट्रक्शन है calculate the mean of the number of tomatoes per plant. ठीक है सर, क्वेश्चन लिखते हैं और उसी क्वेश्चन को अपने सोल्यूशन बना लेंगे। अपने को पहला में दिया टोमेटोज पर प्लांट क्लास इंटरवल, टोमेटोज पर प्लांट को अपने क्लास इंटरवल ले लिए 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25। नेक्स्ट इसमें अपने को नंबर ऑफ प्लांट्स बोला है, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो ये क्या है सर? नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो अपना फ्रीक्वेंसी है, और इसमें अपने को डेटा में दिया है 20, 50, 46, 22 एंड 12। नाउ एक क्वेश्चन को ही अपने सोल्यूशन बना लेंगे अपना सम्स के लिए। तो सर इसी क्वेश्चन को अपने सोल्यूशन का पार्ट बना लेते हैं। क्लास इंटरवल्स अपने को दिया हुआ है, इसका मिड वैल्यू x अपने निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू x मतलब 1 + 5 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, सो दैट विल बी 3। 6 से 10 का आएगा 8, 8 + 5 विल बी 13, 13 + 5 विल बी 18 एंड दिस इज 23। सर ये नॉन ओवरलैपिंग है, इसको ओवरलैपिंग बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ ऊपर से 2 छोड़ देते हैं, नीचे से 2, तो अपना अज्यूम्ड मीन हो गया सर 13। अपने डी निकालेंगे विच इज x - a by i। स्टेप डेविएशन मेथड हम फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन सबसे कम होता है। 3 - 13 इज -10 डिवाइड बाई 5। सर 5 कैसे हुआ? इसको जब ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्लास विथ 5 आएगा। तो सर दिस इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। f को d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो fd आ जाएगा विच इज -40, -50, 0, 22 एंड 24। यहाँ से अपने सिग्मा fd कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा fd विल बी -44 क्योंकि यहाँ पर 4 और 2 6, इधर गया 4 बच रहा है इसमें से और इधर 4, ठीक है -44। सिग्मा f जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया था 150 टोमेटो प्लांट्स अपने को यहाँ बोला था, तो सिग्मा f आ गया। नाउ x बार a plus sigma fd by sigma f into I, so this is 13 plus -44 by 150 into 5। इसको अपने कैलकुलेट करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 30 बचेगा। तो आफ्टर प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा 11.534। क्वेश्चन में अपने को बोला था कैलकुलेट द मीन ऑफ द नंबर ऑफ टोमेटोज पर प्लांट, so it is 11.534 which can be rounded off to 11.53 and this will be your answer. Okay sir, moving to the next sum on this, question number 6. Find the mean of the following distribution. क्लासेस अपने को दिया जो क्लास इंटरवल का काम करेगा। फ्रीक्वेंसी अपने को दिया f, दिस इज 1 से 3, दिस इज 3 से 5, 5 से 7 एंड 7 से 10, 9, 22, 27, 17। मिड वैल्यू x अपने इसका कैलकुलेट करेंगे विच इज 2, 4, 6 और यहाँ पर आएगा 8.5 क्योंकि ये वाला 3 का इंटरवल है, बाद बाकी 2 का है। तो 7 + 10 इज 17 डिवाइड बाई 2 इज 8.5। नाउ इसमें अपने चाहें तो अज्यूम्ड मीन यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, अपने चाहें तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। बेटर टू यूज शॉर्टकट मेथड क्योंकि छोटा सा सम्स है,
ठीक है ना, ऑलरेडी इसका नंबर छोटा ही है और 4 ही तो इंटरवल्स अपने को दिया है। अज्यूम्ड मीन अपने किसी को भी ले सकते हैं, मान लीजिए अपने अज्यूम्ड मीन 4 को ले लेते हैं, तो दिस इज -2, 0, 2 एंड 4.5। f को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को fd मिल जाएगा -18, 0, दिस इज 54 एंड दिस इज 76.5। तो सर यहां से अब अपने सिग्मा fd कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा fd इज इक्वल टू 112.50। नाउ सिग्मा f इज इक्वल टू 75। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd बाई सिग्मा f इंटू आई। नहीं सर, इंटू आई वाला तो यूज नहीं कर रहे हैं, अपने शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं। तो a प्लस सिग्मा fd बाई सिग्मा f। अज्यूम्ड मीन कितना है सर, 4 प्लस 112.50 डिवाइड बाई 75। तो इसको अपने वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी 5.5 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को बोला है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो shows the number of wickets, the number of wickets taken by bowlers in one day cricket matches। ठीक है सर, वन डे क्रिकेट मैचेस के बारे में बात किया है और इंस्ट्रक्शन है फाइंड द मीन ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड बोल दिया मतलब सर अपना जो मेथड इच्छा है उस मेथड से अपने मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अपने को नंबर ऑफ विकेट्स दिया है जिसको अपने क्लास इंटरवल बोलेंगे, नंबर ऑफ बॉलर्स दिया है जिसको अपने फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल 20 से 60, देन 60 से 100, 100 से 150, नेक्स्ट इज 150 से 250, 250 से 350 एंड 350 से 450। तो सर अपने को बहुत सारा क्लास इंटरवल्स दिया है एंड क्लास इंटरवल्स को देख के ये समझ में आ रहा है कि यहाँ 40 का गैप है, फिर यहाँ 40 का गैप है, यहाँ देखो 50 का गैप है, यहाँ सीधा 100 का गैप है। तो अनइक्वल विड्थ का क्लास इंटरवल है। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी में 7, 5, 16, 12, 2, 3। ये तो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ से अपने सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मिड वैल्यू x अपने को पहले कैलकुलेट करना है, विच विल बी 40, 80, 125, 200, 300 एंड 400। ये सारा x का वैल्यूज है। अब इसके अंदर में अपने d निकालते हैं विच इज x माइनस a, और ये d का वैल्यू जब निकलेगा ना इसके बाद अपने डिसाइड करेंगे कि शॉर्टकट मेथड से चलें कि इसको स्टेप डेविएशन में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे जो i है ना विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल वो कम बेसी हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो i कितना लें, दैट इज द HCF ऑफ द वैल्यूज ऑफ d। तो पहले d निकालना पड़ेगा सर। इसके लिए अपने अस्यूम मीन लेते हैं 200 को। सर आप थोड़ा सा इसमें नीचे चले गए, इन दोनों में इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसको लेने से अच्छा होगा, लेकिन ये नंबर 125 है तो माइनस करते समय ना थोड़ा अनइवन नंबर सारा आने लगेगा, इसीलिए हम ये जीरो वाला नंबर ले रहे हैं। 200 125 लेंगे तो सब में 5 5 5 5 5 5 आ जाएगा। इससे बेटर है कि एक जीरो वाला लो ताकि वो 5 वाला चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है सर, पहला वैल्यू आएगा -160, देन -120, देन -75, दिस विल बी 0, 100 एंड 200। नाउ हम लोग d निकालेंगे यहाँ पर और उस d को हम बोलेंगे d डैश, विच विल बी d बाई आई। मतलब i का वैल्यू यहाँ से अब हम लोग डिसाइड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज वैल्यूज। इसका HCF को अपने लेंगे सर। इसका HCF जो है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके अंदर में अपने को दिख तो 5 रहा है, लेकिन 5 लेने से इतना कुछ हेल्प नहीं होगा अपने को, क्योंकि 5 लेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा छोटा छोटा नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, i का वैल्यू ले लेते हैं 20। i का वैल्यू क्या लेंगे सर, 20। ठीक है सर, i का वैल्यू अपने 20 लेंगे।
तो -160 डिवाइड बाई 20, दिस विल बी -8, -6, -3.75, दिस विल बी 0, 5 एंड 10। अब यहाँ पर एफ डी डैश निकाल देंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, पहले हम क्या बोले, आई जो होता है वो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल होता है। उसके बाद उसका इंप्रूव्ड फॉर्मूला आप लोग को बताए कि i is also taken as the highest common factor of the values of d which is x minus a, and आज आप लोग को उसी का एक और improved वर्जन बताए हैं कि i can be any value, HCF से ऊपर वैल्यूज को भी ले सकते हैं, but what is the main purpose of i is to minimize these numbers। इस नंबर्स को छोटा करने के लिए अपने i को और HCF से बड़ा भी ले सकते हैं। जैसे HCF 5 आया बट हम 20 लिया क्योंकि हमको इस नंबर्स को और ज्यादा रिड्यूस करना है। नाउ दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ आई। आई के लिए तीन ही सेटअप है। पहला दो सेटअप हम लोग स्टार्टिंग के क्लासेस में बता देते हैं और वो दूसरा सेटअप लगाते लगाते तीसरा सेटअप, बस ये तीन ही डेफिनेशन है। यदि कांस्टेंट है तो आई ले लो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, कांस्टेंट नहीं है तो इनका HCF ले लो, HCF से मिनिमाइज नहीं हो रहा है तो थोड़ा ग्रेटर वैल्यू लेके इनको मिनिमाइज कर दो। आई कुछ भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटू आई होता है, यहाँ डिवाइड किए ना तो यहाँ मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं। इसी तरीके से एक कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ प्लस भी हो गया ना, अफेक्ट नलिफाइड। ठीक है सर, ये एकदम टेक्निकल कंसेप्चुअल ग्राउंड से इसका अब नहीं हिलेगा बेस। नाउ एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना यहाँ पर वैल्यूज आएगा, दिस विल बी 0, 10 एंड 30। ठीक है सर, ये सारा वैल्यूज सिग्मा एफ डी डैश विच विल बी -106 एंड यहाँ से अपने को सिग्मा एफ मिलेगा विच इज 45। नाउ इस फॉर्मूला में अपने को पुट करना है, दिस इज 200 प्लस -106 बाई 45 इंटू 20। इसको आप लोग कैलकुलेट करना है, काटा पीटी साफ सफाई करके इसको अपने सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। इट विल बी 152.89 एंड दिस विल बी योर आंसर। Moving to the next question, question number 8. Question number 8 में अपने को बोला है the following is the cumulative frequency distribution of less than type of 1000 persons, each of age 20 years and above, full stop. Determine the mean age, determine the mean age। इसमें अपने को एज दिया है विच इज बिलो, एज बिलो इन ईयर्स, एंड इसका फ्रीक्वेंसी अपने को दिया नंबर ऑफ पर्सन्स, ये रहा फ्रीक्वेंसी। सो एज बिलो 30, 40, 50, 60, 70, 80। नाउ यहाँ पर वैल्यूज है 100, 220, 350, 750, 950 एंड 1000। नाउ इसके अंदर में अपने को जो डेटा दिया है ये लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑलरेडी पहले अपने डिस्कस कर चुके हैं। इसको अपने सीधा सीधा यूज नहीं कर सकते हैं, अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्मूला के सेटअप में। तो क्लास इंटरवल्स चाहिए मेरे को, यहाँ बिलो 30 है, बिलो 40 है और यहाँ पे क्या बोला 20 ईयर्स एंड अबव। तो बिलो 30 में गलती से 0 से 30 मत लिख देना, 0 से 30 नहीं है, क्वेश्चन में बोला है 20 ईयर्स एंड अबव। तो पहला इंटरवल जो है वो होगा 20 से 30, देन 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड देन 70 से 80। तो सर ये अपने को मिल गया क्लास इंटरवल्स। अब इसका अपने फ्रीक्वेंसी अपने को चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी अपने यहाँ से निकालेंगे और लास्ट दिन भी तुम लोग को बताया गया था कि अपने लेस देन टाइप में ऊपर से नीचे माइनस करते हैं। सो फर्स्ट वन विल बी 100, 120 एंड दिस इज 130, दिस इज 400
दिस इज 200 एंड दिस इज 50। तो सर फ्रीक्वेंसीज अपने क्या किए सर, ऊपर से नीचे माइनस करते चले गए और यहाँ पर अपने एक एक करके लिखते चले गए। नाउ सॉल्व करने के लिए अपने को मिड वैल्यू x चाहिए, विच इज 25, 35, 45, 55, 65, 75। नाउ सिंस नंबर्स बहुत बड़ा बड़ा है तो बेटर टू यूज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में अपने d निकालेंगे, तो नीचे से 2 को छोड़ा, ऊपर से 2, बीच में सर ये 2 वैल्यूज बच रहा है, तो इसमें अपने 45 भी ले सकते हैं, 55 भी ले सकते हैं। हम लोग जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको लेके करते हैं, तो मान लीजिए यदि हम 55 लेके कर रहे हैं, 25 minus 55 is minus 30 divide by 10 is minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Now FD अपने को कैलकुलेट करना है, minus 300, minus 240, minus 130, 0, 65 into 2 is 130 and this is double 0. गलत चला गया, D को मल्टीप्लाई करना है, this will be 200. Now 2 into 50 this is 100. तो सर यहाँ पर f into d करना है अपने को, ठीक है सर, f into d किया गया है, the values are accurate. Now we have to add and less this. यहाँ टोटल कितना है सर 300, तो ये 300 पूरा इसको गायब कर देगा, तो अपने को खाली इन दोनों को देखना है। सिग्मा fd is equal to minus 370 सिग्मा f, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था कि 1000 का स्टोरी चल रहा है, क्वेश्चन में यहाँ दिया था 1000 पर्सन्स, 1000 के लिए अपने सिग्मा एफ अपना क्या हो गया सर 1000। नाउ x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू आई, सो दिस इज 55 प्लस माइनस 370 बाई 1000 इंटू 10। ठीक है सर, ये दोनों कैंसिल हो गया इससे और इससे, तो दिस इज 55 माइनस 3.7, 55 माइनस 3.7 करने से अपना आ रहा है 51.3 years. This will be your answer. Okay, moving to the next sum on this, question number 9. In question number 9 अपने को बोला है find the mean for the following data. Find the mean for the following data. और क्लास अपने को जो डेटा दिया है उसमें बोला है मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है इसमें लेस देन टाइप अपने को दिया है, सो दिस इज लेस देन 20, देन लेस देन 30, देन लेस देन 40, इस तरीके से अपने को 100 तक दिया है, लेस देन 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो सर ये डेटा मेरे को कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे को इस डेटा से प्रॉपर डेटा क्लास इंटरवल वाला बनाना पड़ेगा। ये लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दिया हुआ है, इस लेस देन टाइप को अपने को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, पहले डेटा लिखते हैं, इसके बाद इसको अपने क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है सर, डेटा लिख लिया, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू प्रॉपर क्लास इंटरवल्स। सो क्लास इंटरवल्स पहला अपना क्या बोला है सर, लेस देन 20, मतलब इट विल बी 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। नाउ इसका फ्रीक्वेंसी तो अपने पास निकालेंगे, अपने पहले x निकाल लेते हैं, 10, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। सर d भी अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, d विल बी व्हाट x माइनस a बाई आई, क्योंकि मेरे को स्टेप डेविएशन मेथड अच्छा लगता है, वाई बिकॉज उसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। तो सर d निकालना है और इसमें अज्यूम्ड मीन हम लोग इसको ले लेते हैं। तो क्लास इंटरवल्स क्या लेंगे सर, पहले वाले का 20 है, बाद बाकी सबका 10 10 है, तो अपने को तो मालूम है 10 माइनस 45 इज माइनस 35, ठीक है ना, तो माइनस 35 अपने 10 ले लेते हैं, तो माइनस 35 बाई 10 माइनस 3.5 आएगा, 25 माइनस 45 इज माइनस 20 बाई 10 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5। लास्ट वाला जो है इट इज
80 से 100 देयर इज सम मिस्टेक इन इट। लास्ट में अपने को यहाँ पर लेस देन 80 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लेस देन 100 होगा। लेस देन 80 के बाद सीधा लेस देन 100 अपने को दिया हुआ है। लेस देन 80 के बाद सीधा लेस देन 100 है, तो ये 80 से 100 वाला इंटरवल होगा, ये वाला डेटा यहाँ नहीं होगा। लेस देन 80 जो दिया हुआ है तो उसका जब इंटरवल्स अपने निकालेंगे तो ये 80 से 100 वाला डेटा यहाँ होगा एंड दिस विल बी 90। और जब इसको माइनस करेंगे इससे, तो इसको इससे माइनस करने से 4.5 45 माइनस 90 इज माइनस 45 दिस माइनस 90 इज 45 45 डिवाइड बाई 10 इज 4.5। ठीक है सर, अब इसमें f अपने लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना है। कैसे निकलता है सर? ऊपर से नीचे माइनस करते चले जाएंगे। सबसे पहला वाला अपना कितना है सर? 16, उसके बाद 21 माइनस 16 तो 5, देन 14, देन 17, देन 6, 20, 16 एंड 6। अब यहाँ पर एफ डी अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज एफ इंटू डी। तो सर ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज माइनस 56 माइनस 10 माइनस 14, this is 0 6 40 16 3 48 and this is 27। सर सिग्मा एफ डी यहाँ से अपना आ जाएगा, सिग्मा एफ डी इज 41, सिग्मा एफ यहाँ से आएगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100। नाउ अपने को मीन कैलकुलेट करना है x बार विच इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू आई 45 प्लस 41 बाई 100 इंटू आई अपने कितना लिए थे सर? 10। तो इसको कैलकुलेट करके अपने निकालेंगे, इट विल बी 49.10 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 10। द मीन of the following distribution is 52 and the frequency of class interval 30 से 40 is f। फाइंड एफ। सर इसमें अपने को क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है एंड इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा दूर करके और क्वेश्चन को ही सोल्यूशन बना देंगे। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इसका फ्रीक्वेंसी सर अपने को दिया हुआ है 5 3 f 7 2 6 13। सर मिड वैल्यू x अपने को निकालना है, ये तो क्वेश्चन था पूरा। नाउ सॉल्यूशन इज विथ रेड पेन। मिड वैल्यू x अपने को निकालना है। ठीक है सर, दिस इज 15 25 35 45 55 65 75। सर डी निकालना है और इसमें भी हम क्या करेंगे? अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, सबसे नंबर ऑफ कैलकुलेशन उसमें कम होता है। तो सर डी अपने इसमें निकालेंगे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई आई। सर इसमें अज्यूम्ड मीन अपने किसको लें? किसी को भी ले लो, 45 को ले लेते हैं। माइनस 15 माइनस 45 इज माइनस 30 बाई 10 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। नाउ एफ इंटू डी करेंगे तो एफ डी आएगा माइनस 15 माइनस 6 माइनस एफ 0 2 12 39। सर यहाँ से सिग्मा एफ डी अपने को मिलेगा विच इज 32 माइनस एफ। यहाँ से अपने को सिग्मा एफ मिलेगा, सिग्मा एफ इज 36 प्लस एफ। नाउ क्वेश्चन में अपने को बोला है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 52। इसका मीन कितना है सर? इसका मीन है 52, तो मीन की जगह अपने 52 यूज कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 30 से 40 है, फाइंड एफ। ठीक है सर, मीन 52 यूज करेंगे, अपने को
एफ निकाल के देना है, ठीक है सर। एक्स बार का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू आई, 52 इज इक्वल टू 45 प्लस 32 माइनस एफ बाई 36 प्लस एफ इंटू 10, ठीक है सर। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, सॉल्व करके एफ का वैल्यू निकालना है। हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, जगह यहाँ कम है। 52 माइनस 45, 52 माइनस 45 इज 7 एंड ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे ये 10 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 32 माइनस एफ इंटू 10। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, तो 7 इंटू 36 इज 252 प्लस 7f इक्वल टू 320 माइनस 10f, 17f इक्वल टू, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 48, 58, 68, f इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 17 विच इज 4 and this will be your answer. Okay sir, moving to the next sum on this, question number 11, and this question is the last sum for this category mean. The mean of the following frequency distribution is 62.8 and the sum of all the frequencies is 50, full stop. Find the values of P and Q. सर P and Q का वैल्यूज देना है और क्वेश्चन को ही हम लोग सोल्यूशन बना के यूज करेंगे। क्लास इंटरवल्स अपने को दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 एंड 100 से 120। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं क्योंकि अपने को सॉल्व करना रहेगा। 5P10, देन Q 7 एंड 8, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये इसका 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 है और ये इसका है, थोड़ा सा ऊपर कंप्रेस हो गया, मैनेज कर लीजिएगा। नाउ सोल्यूशन स्टार्ट्स। मिड वैल्यू x चाहिए सर अपने को, इनका मिड वैल्यू x अपने पास आएगा 10, 30, 50, 70, 90 एंड 110। नाउ इसके अंदर में सर अपना x का वैल्यूज तो आ गया, अब अपने को चाहिए d। अपने वही पेटेंटेड अपना फेवरेट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड x माइनस ए बाई आई, इसमें अज्यूम्ड मीन अपने 70 को ले रहे हैं सर। ये हो जाएगा माइनस 60 डिवाइड बाई 20, तो -3, दिस इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। नाउ FD को मल्टीप्लाई करेंगे, -15, -2P, -10, 0 इंटू Q विल बी 0, 7, 8 2 16, सिग्मा FD अपने को यहाँ से मिलेगा, सिग्मा F यहाँ से मिलेगा, सिग्मा F है सर 30 प्लस P प्लस Q, सिग्मा FD है सर -2P -2। नाउ क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी का सम 50 है और यहाँ पे कितना आया सर 30 प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 50, 30 प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 50 इंप्लाइज P प्लस Q का वैल्यू कितना होगा 20। दिस इज पहला इक्वेशन, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे मीन बोला अपने को कितना है सर 62.8, तो मीन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD बाई सिग्मा F, सिग्मा F कितना है सर 50 इंटू आई कितना लिए सर 20, ठीक है सर। नाउ यहाँ पर अपने इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, 62.8 और यहाँ पे 70 है और ये दोनों में यहाँ माइनस है, तो जब अपने माइनस कॉमन लेंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा 62.80 इक्वल टू 70, माइनस कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज 2P प्लस 2 और ये 0 0 कैंसिल, तो इसमें आ रहा है सर इंटू 2/5। नाउ ये नेगेटिव है पूरा, इधर आके क्या हो जाएगा सर पॉजिटिव, सो दिस इज 4P प्लस 4/5 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस 70 माइनस 62.80 इज 7.2, ये 5 मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस होगा और ये 4 डिवाइड होगा, तो 7.2 इंटू 5, ठीक है, -4
डिवाइड बाई 4। ये सर p का वैल्यू यहाँ से आ गया 8, इसको कैलकुलेट करने से p का वैल्यू 8 आएगा, और p का वैल्यू 8 को यदि अपने यहाँ पुट करेंगे तो q का वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगा। सो p एंड q का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा था, p का वैल्यू इज 8 एंड q का वैल्यू इज 12।